मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप डेली टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट खाली हो गई है जो कि वीआईपी की थी। आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बोचहा सीट खाली हो गया। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि एनडीए की तरफ से कौन वो प्रत्याशी होंगे जो कि उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे बोचहा सीट से, क्योंकि वीआईपी की सीट है तो लगातार ये बातें सामने आ रही है वीआईपी की तरफ से कि वीआईपी के ही कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए बीजेपी भी जो नेता है लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी वहां से अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतारेगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद, उन्होंने कई बार ये जिक्र किया है कि बीजेपी वहां से अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी। ऐसे में देखिए मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर इसको लेकर के हमलावर रहे हैं कि हमारी सीट है और हम ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था मुकेश सहनी के द्वारा। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि बोचहा विधानसभा से हम ही चुनाव लड़ेंगे, हमारी तरफ से हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। और कैंडिडेट कौन रहेंगे इसका उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन किसके परिवार के रहेंगे इसका उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के परिवार के लोग ही बोचहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान आज वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है। आपको बता दें लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहा था बीते दिनों से, जब से मुसाफिर पासवान का निधन हुआ है उसको लेकर के लगातार मीडिया ये सवाल पूछ रही थी। तमाम जो घटनाक्रम है उसमें एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि वहां से कौन उम्मीदवार होगा, चाहे वो वीआईपी की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन आज मुकेश सहनी ने साफ तौर पर बीजेपी को भी यह संदेश दे दिया है कि मुसाफिर पासवान के परिवार के लोग ही वहां से चुनाव में उतरेंगे और मजबूती से चुनाव जीतेंगे। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें गठबंधन से अलग कर दिया है। अगर बीजेपी भी वहां से चुनाव में लड़ने के लिए उतारती है तो चुनाव में लड़ने के लिए उतारे, लेकिन हमारे तरफ से जो कैंडिडेट रहेगा वो मुसाफिर पासवान, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के परिवार के लोग ही होंगे। लेकिन नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है, जल्द ही नाम का ऐलान किया जाएगा और उपचुनाव की जब तैयारियां की जाएगी, जब चुनाव आयोग के द्वारा जब घोषणा किया जाएगा, तब पूरी जोर शोर से वीआईपी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने की काम करेगी और उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। तो देखिए साफ तौर पे आज मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान किया है और कह दिया है, बीजेपी को भी साफ संदेश दे दिया, एनडीए के तमाम जो पार्टी हैं उनको साफ संदेश दे दिया है कि हम एनडीए में झुकने वाले नहीं हैं, हम आपके आवाज में आवाज मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से लगातार बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के नेताओं के तरफ से मुकेश सहनी को आंखें दिखाई जा रही थी, तो बता दें आपको कि मुकेश सहनी ने भी आंख दिखाते हुए ये साफ कर दिया है, कहा है साफ तौर पे कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के परिवार की तरफ से ही, परिवार के लोगों को ही बोचहा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में जल्द ही नाम का घोषणा किया जाएगा। तो साफ तौर पे सुनिए सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे प्रत्याशी रहेंगे और हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, तो हमारा पूरा उनके परिवार के साथ आस्था विश्वास जुटा हुआ है और आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। परिवार उतारती है तो क्या समर्थन वापस साथ में रहेंगे सर? आप वहां पे मजबूती से वहां पे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। नाम क्या होगा वो समय पे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नाम का घोषणा करें और समय आने पे, आचार संहिता लगने पे वहां पे घोषणा होगा। वहां पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा। जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो वो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहां चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहां चुनाव जीतेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया है कि बोचहा सीट से स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के परिवार के लोगों को ही उस सीट से उतारा जाएगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार मीडिया में सवाल उठ रहे थे कि कौन वो कैंडिडेट्स होंगे, तो आज उन नाम का ऐलान हो गया है, बस घोषणा होना बाकी है उस परिवार के लोग का, कौन वो परिवार हो सकते हैं। ऐसे में आप देखने वाली बात होगी बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस निकल करके सामने आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।